हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और अफवाज पाकिस्तान को सियासत से दूर रखा जाए। DGISPR की तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक जुमला कॉमन होता है। आज की हमारी इस वीडियो में इस एक कंट्रोवर्शियल जुमले का फरंजे करते हैं। तो चलो यार, आपको और अपना वक्त ज़ाया के बगैर ही आज की हमारी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। पर्दे के पीछे क्या कुछ होता है, हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं और फिलहाल के लिए इस चीज़ को स्किप करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में सिर्फ उन वाक़यात का जिक्र करते हैं जब डायरेक्ट पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की। यानी मान लिया कि सियासी कायदीन जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती है, ये जुमला बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर तारीख से कैसे इनकार किया जाए जब पाकिस्तानी आर्मी ने डायरेक्ट मुदाखलत की। पाकिस्तान की तारीख में आज तक तकरीबन 4 बार मार्शल लॉ लगाए जा चुके हैं जब डायरेक्ट मिलिट्री ने पाकिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया था। जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो कि हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, उसमें तकरीबन आज तक कोई भी मार्शल लॉ देखने को नहीं मिला और इसको बोलते हैं असल जमहूरियत। खैर 7 अक्टूबर साल 1958 यानी पाकिस्तान के आज़ाद होने के सिर्फ 11 साल बाद सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत ख़त्म कर दी और डायरेक्ट मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। और जनरल अयूब खान का यह मार्शल लॉ 1-2 साल नहीं बल्कि अगले 13 साल के लिए था और इसकी हुकूमत तकरीबन 1971 में जाकर ख़त्म हुई। यानी अगले 13 साल के लिए पाकिस्तान को एक मिलिट्री डिक्टेटर चलाता रहा। इसी दौरान ही जब पाकिस्तान के अंदर जनरल अयूब खान के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे तो जनरल अयूब खान ने खुद तो रिजाइन कर दिया, लेकिन उसने इक़्तिदार जनरल याहिया खान के हवाले कर दिया। यानी पाकिस्तान की कमान एक डिक्टेटर से निकलकर दूसरे डिक्टेटर के हाथ में चली गई थी।